नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती HD सिंह आरकवंशी, जो सोशल मीडिया पर हमेशा समाज के लिए सक्रिय रहती हैं। आज उन्हीं बहन जी से कुछ आरकवंशी समाज के बारे में बात करेंगे। हमेशा समाज के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं और समाज में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, उन्हीं से आपको रूबरू करा रहे हैं। और जो भी माताएं बहनें हमारा वीडियो देख रही हों, तो हमारे साथ श्रीमती SD जी आरकवंशी हैं। इनसे आप प्रेरणा लेंगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप समाज के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, ये प्रेरणा हमारे बड़े बुजुर्गों व आदरणीय हमारे पूज्य पिताश्री से मिली है। और जो आरकवंशी समाज के लिए प्रेरणा मिलती रहती है, हमें हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग या माताएं बहनें नन्हे नन्हे बच्चों से सबसे ये सीख मिलती है कि आरकवंशी समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे, शिक्षित हो। और ये मैं यही उद्देश्य देना चाहती हूँ कि हमारी माताएं बहनें भी आगे निकल कर आएँ और अपनी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं अपनी माताओं बहनों से विशेष निवेदन करूँगी कि आप अपनी लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने का काम करें। क्योंकि लड़कों के साथ साथ जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि हमारा समाज पढ़े लिखे, शिक्षित हो, आगे बढ़ने का काम करे। बहन जी, समाज की जो महिलाएं हैं और जो समाज में लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा लड़कों के समांतर की बात कर रही हैं। अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो परिवार में जा कर के कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी शिक्षित करेंगी। बिल्कुल। और इस प्रकार जो लड़कियां हैं इस समय शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि लड़कियां पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। और जब लड़कियां पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बनेंगी और उच्च पदों पर बैठने का काम करेंगी, तो हमारे समाज का भी नाम रोशन होगा और हमारे आरकवंशी समाज आगे बढ़ने का काम करेगा। तो जानना चाहेंगे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि हमने देखा है, आप बहुत ही ओजपूर्वक भाषण देती हैं और जो महिलाओं को और लड़कियों को जोश भरने का काम करता है। आप किस प्रकार से उनको प्रोत्साहन करती हैं? मैं यही भाषण के माध्यम से या पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करती रहती हूँ और अपनी समाज के बारे में बात करती रहती हूँ। इसीलिए मेरा यही लड़कियों से विशेष निवेदन है कि पढ़े लिखे, आगे बढ़ें। और इसीलिए बस एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसा कि समाज में ये संदेश जाएगा और सभी समाज के जो नवयुवक हैं, उनके जो विवाह होता है उस पर ये प्रक्रिया अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब विवाह हुआ उसके बाद में आप महाराजा सल्ली सिंह के दर्शन करने के लिए पूरा पति पत्नी गए थे, तो आपके और आपके पति के मन में क्या विचार चल रहा था जो आपने एक नए पहल की शुरुआत की? जी, ये हमारे आदरणीय ससुर जी की सोच थी कि सारे समाज के व्यक्ति जो हैं अपने लड़का बहू शादी करके लाते हैं, वो मंदिर ले जाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं। पर लेकिन नहीं, हमारे आदरणीय ससुर जी ने यानी पिताजी ने हमको हमारे आरकवंशी समाज के राजा महाराजाओं के दर्शन दिलाए और हमें बताया कि हमारे ये इतिहास में राजा रहे थे, ऐतिहासिक राजा रहे हैं। और इसीलिए इनको पहचानो और जानो। हमारे आरकवंशी समाज के यही राजा महाराजा हैं। आरकवंशी महाराजा सल्ली सिंह के दर्शन करवाए और उनका माल्यार्पण करवाया था। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके दंपति परिवार हमेशा सुखी रहे और ऐसे ही आज जैसे आप समाज को जागृत कर रही, हमेशा यूं ही नारी शक्ति को मजबूत करती रहें। और इसी शुभकामनाओं के सहित धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।